हाल का मतलब यह कि जब इंसान को नेमत मिलती है तो इसके अंदर तीन कैफियतें पैदा होती हैं। तीन कैफियतें। पहली कैफियत यह पैदा होती है कि यार बड़े काम की चीज़ हाथ आ गई। बस एक बादशाह है, बादशाह ने गुलाम को घोड़ा भेज दिया उसके घर, कहा कि ये कीमती घोड़ा तुम्हें तोहफा है। अब वो घोड़ा जब वसूल करता है तो पहला कैफियत उस पर आती कि बड़ा खुश होता कि यार बड़े काम की चीज़, घोड़ा मिल गया भाई, इस घोड़े के जैसे दसियों जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भाई बड़ा काम का घोड़ा मिल गया। और आज के ज़माने अब कार समझ लें कि अगर बादशाह आपको कार भेज दे, मर्जी BMW आपके घर खड़ी कर दी, चाबी लो जी बादशाह वक्त ने भेजी है, तो आप कितना खुश होते, यार ज़बरदस्त भाई कार मिल गई, इस पर सैर सपाटे करेंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे। तो पहली ये कैफियत इंसान में पैदा होती है। और दूसरी कैफियत इंसान के अंदर ये पैदा होती है कि यार इसका मतलब बादशाह के ख्याल में मैं हूँ, उसको याद हूँ, तभी देखो उसने मुझे घोड़ा भेजा, यानी मैं उसको याद हूँ, अगर याद ना होता तो मुझे क्यों भेजता। तो दूसरी ये कैफियत इसके अंदर पैदा होती है कि यार फलां ने भेजा, इसका मतलब है मैं उसके नोटिस में हूँ, मुझे घोड़ा भेजा। दूसरी ये खुशी होती है। और तीसरी कैफियत ये होती है, वो ये सोचता कि यार बादशाह ने घोड़ा भेजा है, अब ये घोड़ा जबरदस्त, इस घोड़े के जरिए से भाग के मैं बादशाह की खिदमत कर सकता हूं। अभी तो बादशाह बुलाता तो मैं 2 घंटे में पहुंचता हूं पैदल, और अब ये घोड़ा मुझे मिल गया, बादशाह बुलाएगा 10 मिनट में पहुंचूंगा। या कार मुझे मिल गई है, और पहले बसों पे बैठते हुए 4 घंटे में पहुंचता था, ट्रेन पे बैठ के 10 घंटे में पहुंचता था, अब मुझे बादशाह वक्त में कार दे दी है, कार के ऊपर मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा। तो बादशाह की खिदमत बढ़ बढ़ के करूंगा, क्योंकि ये बादशाह ने मुझे नेमत दी है। तो तीसरी ये कैफियत पैदा होती है। 3 कैफियतें पैदा होती हैं। पहली कैफियत बेकार कैफियत है कि यार बड़ी काम की चीज़ आ गई है, भाई जहाँ चाहे घूमेंगे, तो ये तो इसका ताल्लुक आपकी ज़ात के साथ है, उस मुनम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी कैफियत, उसका ताल्लुक भी आपकी ज़ात के साथ है। आप ये कहते हैं कि यार अच्छा, इसका मतलब मैं बादशाह के नोटिस में हूँ, बादशाह मुझे याद रखे हुए है। तो इसमें भी आप अपनी ही फ़ायदा सोचें, बादशाह का तो कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कि कमाल अगर है तो तीसरी कैफियत में है। ये जो हालत आप पर तारी हुई तीसरी वाली कि बादशाह ने मुझे ये घोड़ा दिया है, तो अब बादशाह के काम मैं बढ़ बढ़ के करूंगा, उसका घंटे का काम 10 मिनट में करूंगा, उसको खुशी मिलेगी। ये देखो, ये जो कैफियत है, ये कमाल की कैफियत है कि उस बादशाह ने आपको जो नेमत दी है, उस नेमत को उस बादशाह की खुशी में इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया कि ये कैफियत कमाल की है। ये वो हाल, तो ये हाल इंसान के ऊपर ऐसा तारी हो जिस हाल के अंदर खुद बादशाह के लिए खुशी का बायस बने। ये दूसरा रुकन। और तीसरा रुकन अमल है। अमल का मतलब यह है कि जो नेमत उस बादशाह ने तुम्हें दी है, उस नेमत को उसी बादशाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना हो। बादशाह ने अगर घोड़ा आपको दिया था, अब घोड़ा खुद बादशाह के नाफरमानी में आप इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा जो है नाकदरा कोई नहीं है, ना शुक्रा कोई नहीं है, ये सजा का मुस्तहिक बनेगा। बल्कि वो सारी की सारी जितनी नेमतें वो उस मालिक की नाफरमानी से बचाए। चुनांचे ये इंसान ये सोचे कि मुनम हकीकी ने मुझे आंख दी है, और आंख का नेमत होना उसको पता है, और इस आंख के जरिए से सोचता है कि यार बादशाह अल्लाह ही को खुश करने का मैं काम करूं, और अल्लाह को खुश करने का काम ये कि अल्लाह का कुरान पढ़ूं, मैं इन आंखों से अल्लाह का कुरान देखूं, इन आंखों से अल्लाह के नबी की हदीसें देखूं, तो खुश कौन होगा? वो बादशाह होगा। ये हाल की कैफियत। और तीसरी है कि इस आंख को मैं उस मालिक की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करूं। अल्लाह ने जिन जगहों से देखने से रोका है, हराम को तुमने नहीं देखना, गुनाह को नहीं देखना, मासियत को नहीं देखना, ना महरूमों को नहीं देखना, तो ये अपनी आंखों को उधर से बचाएगा। तो गोया के नाफरमानी से इन निगाहों को बचाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर इसको ईमान की मिठास अता कर देते हैं। इसी तरीके से सोचता कान है, नाक है, ज़बान है, हाथ पैर हैं, पूरे आज़ा मेरे हैं, इन तमाम के तमाम आज़ा में कोई भी उज़व अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में खर्च ना हो। ये वो अमल है। तो ये 3 रुकन जब मुकम्मल होते हैं तो क्योंकि ये शाकिर शुक्र के मुकाम पर कामिल हो जाता है कि इसके अंदर जो है, इसको इल्म भी है, इसके अंदर हाल भी है, इसके अंदर अमल भी है, और तीनों कैफियतों और अरकान का जब मजमुआ इसको हासिल होता है तो मंजिल गोया के शुक्र की आखिरी मंजिल पर फाइज हो जाता है। ये वो शुक्र की हकीकत।